ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति परंपरा के वे पंडित हैं। छोटे छोटे हल्के विषयों को स्पर्श करते समय भी उनके मानस के अंतरस्थित भाव अनायास ही उनकी कलम की नोक पर आ जाते हैं और आधुनिक युग के अनेक उलझे हुए प्रश्नों पर समाधान का आलोक दे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस विभूति की प्रशंसा में ये पंक्तियां लिखी थीं, वो महान साहित्यकार, संस्कृत के विद्वान, जाने माने भाषाविद और चिंतक थे विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। उन्होंने सन 1945 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। पंडित विद्यानिवास मिश्र कुछ समय विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों से भी संबद्ध रहे। उन्होंने कई वर्षों तक आगरा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया तथा कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। विद्यानिवास मिश्र ज्ञान विज्ञान, समाज संस्कृति, साहित्य और कला की नवीनतम चेतना और तेजस्विता से मंडित व्यक्तित्व थे। संस्कृत भाषा के साथ साथ वो हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के भी मर्मज्ञ थे। परंपरा में गहरी निष्ठा के बावजूद उनकी दृष्टि आधुनिक थी। संस्कृत और लौकिक साहित्य के विधिवत अध्ययन और जीवन के समस्त आयोजन और अनुष्ठान में उसके विनियोजन के कारण पंडित विद्यानिवास मिश्र लोक और शास्त्र दोनों के ही प्रखर प्रवक्ता थे। उनकी साहित्यिक जड़ें भारत की धरती में कहीं गहरे तक धंसी हुई थीं। भारत के कल, आज और कल पर उनकी गहरी दृष्टि थी। पंडित विद्यानिवास मिश्र की अंतर्दृष्टि जितनी पैनी थी, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक संवेदनशील और मर्मस्पर्शी थी। वो भारतीय संस्कृति और उसकी महिमा के अमर गायक थे। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति सुखधाम हिंद, जय सरसिज मधुकर निकट हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद, जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय जयति हिमालय शिखर हिंद। जय जयति विंध्य कंदरा हिंद। जय मलय मेरु मंदरा हिंद, जय शैल सुता सुरसरी हिंद। जय यमुना गोदावरी हिंद, जय जयति सदा स्वाधीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। जय जयति जयति प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद, प्राचीन हिंद। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय के साथ मिलकर एक त्रिवेणी रचते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अगर हिंदी के किसी साहित्यकार ने ललित निबंध को श्रेष्ठता प्रदान की है, तो उसमें विद्यानिवास मिश्र जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
जब हम विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उनके निबंधों में जिस वातावरण की सृष्टि हुई है वो 2 दिशाओं में जाती है। एक दिशा भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा लोक एवं ग्रामीण संस्कृति की सुगंध को समेटे हुए है, तो दूसरा परिदृश्य समसामयिक जीवन की विसंगतियों, आधुनिक तकनीकी यांत्रिकता, भौतिकवाद से उत्पन्न नीरसता, खोखलापन और कृत्रिमता पर चर्चा करता है। इस तरह उनके निबंधों में एक तरफ भारतीय संस्कृति का गौरव और वैभव छिटका हुआ है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता से उपजी रिक्तता की बेचैनी भी फैली हुई है। उनके निबंधों में लोक संस्कृति की सुगंध कई रूपों में ठहरी हुई है। उनमें अछूते लोकगीत हैं, व्रत उपवास, तीज त्योहार और लौकिक व्यवहार की मधुर स्मृतियां हैं। संस्कार गीतों के पीछे छिपी प्राचीन परंपरा है, तो वहीं इन धरोहरों को सहेजे रखने की चिंता भी। लेकिन इसके साथ ही वो लोक संस्कृति के अंध पक्षों से बचकर चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके निबंधों में देशज लोक शब्दावली, ध्वन्यात्मक शब्दावली और नवीन गढ़े हुए शब्द सहज ही पाठकों को बांध लेते हैं। उनके निबंधों में राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, भाषागत तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का खुला चित्रण दिखाई देता है। इस तरह संस्कृति और समाज दोनों उनके व्यक्तित्व में एकाकार होकर निबंध में उभरे हैं। उनकी कृतियों में प्रमुख हैं तुम चंदन हम पानी, गांव का मन, आंगन का पंछी, भ्रमरानंद के पत्र, चितवन की छाह, रहीमन पानी राखिए, कदम की फूली डाल, अंगद की नियति, तमाल के झरोखे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अग्निरथ आदि। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये उनकी अत्यंत मर्मस्पर्शी रचना है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तराम घर लौटहीं। अपनी दादी नानी द्वारा गाए जाने वाले इस लोकगीत का आधार लेकर अपनी बात कहते हुए उनका मन उन लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर दौड़ जाता है जिनके राम वन में निर्वासित हैं, बाहर हैं। उन्हें उनके मुकुट भीगने की चिंता है। मुकुट अर्थात उत्कर्ष। आशय यही है कि राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। इस तरह लोक की जड़ों को वो आज के संदर्भ से जोड़कर बेजोड़ रचनाएं करते रहे। मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती।
विद्यानिवास मिश्र ने अवकाश के क्षणों में कविताएं भी लिखीं। उन कविताओं में उनका मन निर्द्वंद्व उड़ान भरा करता, लेकिन अपने समय के प्रश्नों से वो सदा जूझते हुए दिखाई देते हैं। तभी तो अपने समय के मनुष्य की त्रासदी के बारे में वो लिखते हैं, न कोई घर रहेगा न घर वाला न घर वाली, न कोई घर रहेगा न घर वाला न घर वाली, सब होंगे आखेटक सब होंगे आखेट, आखेट युग आ गया है जहां घर नहीं होते। उन्होंने अपनी रचनाओं में पुराणों के आख्यानों को भी नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। अपने निबंध लाओ अपना अहंकार डाल दो में मिश्र जी ने शिव पार्वती संवाद के माध्यम से सदैव कर्मशील रहने का संदेश दिया है। इसमें माता पार्वती जब भगवान शंकर से पूछती हैं कि आप देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाने वालों को इतना प्रतापी क्यों बना देते हैं, तब शिव अट्टहास कर उठते हैं और कहते हैं, देवी देवताओं को कर्मशील बनाने के लिए कुछ कौतुक तो करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति के आधार तीर्थों का वर्णन वामन पुराण में प्राप्त होता है। विद्यानिवास मिश्र जी ने अपने पारिवारिक सामाजिक परिवेश से, अपने ग्रंथों से जो तीर्थों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, उसे अपने निबंध के माध्यम से सभी को बांटने के लिए अपने विवेक से तीर्थों को नए ढंग से व्यक्त किया। उनका कहना था कि पुराण कथाएं सामान्य जन को अपनी संस्कृति से जोड़ने, उनको जीवंत बनाए रखने तथा सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने पाठकों को भारतीय संस्कृति की इस धरोहर से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भाषा और बोलियों के विमर्श से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। इनमें विद्यानिवास मिश्र जी की किताब हिंदी की शब्द संपदा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये किताब उन्होंने अज्ञेय जी के कहने पर लिखी थी। इस पुस्तक में हिंदी की आंचलिक भाषाओं की शब्द समृद्धि की वैज्ञानिक खोज के साथ विविध व्यवहार क्षेत्रों में उसकी अभिव्यक्ति की चर्चा की गई है। ये अत्यंत रोचक पुस्तक है। जैसे इसमें जमीन की बनावट के आधार पर मिट्टी की किस्मों के नाम देखने लायक हैं। पथरीली, कंकरीली, मुरुम, रामरज, गेरू, मटियार, ककरा, रेहदार, बंजर, ऊसर, गंगबरार और खादर। इसी तरह पानी की आवाजें भी विलक्षण हैं। जैसे जरा सा हवा ने लहकारा तो पानी छप छप करता है। अगर धारा भी तोड़ मारने लगे तो पानी घघराने लगता है। किसी छेद से निकलता है तो पानी सुरसुराता निकल जाता है, या नाव के नीचे पड़कर पानी ठप ठप करता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र कला और भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ थे। इसके साथ ही वो एक वक्ता और संपादक भी थे। वो देश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र और साहित्य पत्रिका के संपादक भी रहे। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। 14 फरवरी सन 2005 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलया निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह
जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है, और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के, उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलयानिल निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है, और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के,
अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। ये वतन का वतन